नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जुगटा अकेडमी। आज मैं देश दीपक ठाकुर आपके साथ फर्स्ट वीक ऑफ मई के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक अनाउंसमेंट आपके लिए है। जुगटा अकेडमी 22 जून 2024 को एचएएस 2024 का जो प्रीलिम्स है उसके लिए एक मेगा मॉक कंडक्ट करवा रही है। उसकी ज़्यादा जानकारी के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है उस सब के लिए एक वीडियो जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सितंबर 8 को अलाइड का प्रीलिम्स आ चुका है। उसके लिए जुगटा अकेडमी शिमला ब्रांच ने 10 जून से एक एक्सक्लूसिव बैच लॉन्च किया है। तो वो बैच हम लॉन्च कर रहे हैं 10 जून से। तो पर्टिकुलरली अगर आप उसमें एनरोलमेंट चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लस सबॉर्डिनेट के बैचेस भी हमारे चल रहे हैं, उसके रिगार्डिंग भी आप पर्टिकुलरली इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो मूविंग ऑन टू आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन। अब देखो, आज हम जो करंट अफेयर्स डील करेंगे उसका ओवरव्यू यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम इन सेक्शंस को कवर करेंगे। आपको पता है कि स्पेस और इकोनॉमी, बुक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, अपॉइंटमेंट्स, ये मेजर टॉपिक्स रहते हैं कुछ जो आपके एनटी, अलाइड और एचएएस के एग्जाम में करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम स्पेस, लैंडफॉर्म्स, इंडेक्स, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, बुक्स, आईआर एंड अपॉइंटमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ डील करेंगे। सो मूविंग ऑन टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, recently which of the following space agency captured a detailed image that confirmed lunar crater impact? Now क्या है ये लूना क्रेटर इम्पैक्ट? देखो, लूना जो है एक जगह का नाम है। ये कहां पर है? ये है गुजरात में। गुजरात में आपने अगर सुना होगा एक ग्रासलैंड है, बानी ग्रासलैंड। इस पर एचएएस एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है। बनी ग्रासलैंड कहां पर है? ये आपके गुजरात में है। तो बनी ग्रासलैंड में सिचुएटेड एक जगह है लूना। वहां पर ऐसा कहा जाता है कि 6900 ईयर्स अगो, ठीक है, लगभग 7000 साल पहले एक मीटियोराइट स्पेस से आया था और वो वहां पर गिरा था। तो उसके इम्पैक्ट को, जहां पर वो गिरा था, उसको बोला जा रहा है लूना क्रेटर इम्पैक्ट। ठीक है, हुआ क्या है कि अभी तक असमंजस थी कि भाई ये पर्टिकुलरली जो इम्पैक्ट है ये मीटियोराइट द्वारा ही किया गया है या किसी और चीज के। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या है, नासा की सैटेलाइट है एक, लैंड सैटेलाइट 8, उसने कुछ इमेजेस क्लिक की हैं और अल्टीमेटली उससे हमें कंफर्म हो गया है कि भाई इट वाज अ मीटियोराइट इम्पैक्ट। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो गया इसका? नासा। ठीक है, नेक्स्ट, तामजा ब्लू होल, एक ब्लू होल है, वो वर्ल्ड का डीपेस्ट नोन सिंक होल है, अंडरग्राउंड या आप बोल दीजिए अंडर वाटर सिंक होल है। तो वो कहां लोकेटेड है आपको बताना है। तो देखो, सबसे पहली बात तो सिंक होल जो होता है वो एक लैंडफॉर्म है। सिंक होल एक लैंडफॉर्म है, जो टाइप ऑफ लैंडफॉर्म है जो आपका क्रिएट किया जाता है या क्रिएट होता है जहां पर लाइमस्टोन, डोलोमाइट जैसे की प्रेजेंस होती है और उन एरियाज में पर्टिकुलरली यहां पर ये मिलता है। जैसे आपने सुना होगा कभी ज्योग्राफी में कास्ट टोपोग्राफी, तो वहां पर कास्ट टोपोग्राफी में सिंक होल मिलते हैं। अब ये सिंक होल तो आपकी कहां पर है? ये तो सरफेस पर है, बट अगर ये पर्टिकुलरली ओशियन में होंगे सिंक होल, उनको क्या बोलते हैं? ब्लू होल। तो ओशियन में सिंक होल है उसको क्या बोलते हैं? ब्लू होल। तो वर्ल्ड का ऐसा डीपेस्ट डीपेस्ट ब्लू होल कहां पर है? वो है तामजा। ये कहां पर है? ये है चेटुमल बे में, मैक्सिको में। आपने अगर सुना होगा युकाटन पेनिनसुला है, युकाटन पेनिनसुला के ईस्टर्न साइड ये लोकेटेड है चेटुमल बे, और उस बे में ये तामजा ब्लू होल है। इससे पहले माना जा रहा था कि मानते थे कि भाई वर्ल्ड का डीपेस्ट जो ब्लू होल है वो प्रेजेंट है साउथ चाइना सी में, और उसको ड्रैगन होल आपका कहा जाता था। ठीक है, ड्रैगन होल उसको कहा जाता था, साउथ चाइना सी में था। उसकी लगभग 300 या 310 मीटर उसकी डेप्थ थी। तो अभी वाला जो आपका ये तामजा ब्लू होल है, इसकी डेप्थ जो है वो 420 मीटर आपकी रिकॉर्ड की गई है। तो इट इज द डीपेस्ट नोन सिंक होल जो आपका पर्टिकुलरली ओशियन में है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लू होल। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? तो इंडेक्स आपको पता है कि रिपोर्ट्स इंडेक्स पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो पब्लिश कौन करता है? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर,
एक ऑर्गेनाइजेशन है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, वो एक पर्टिकुलरली इंडेक्स जारी करती है, इसको बोलते हैं हम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो भारत का रैंक इस बार जो इस इंडेक्स में है वो है 159। 2023 में भारत का रैंक जो था वो था 161st, तो आपने ध्यान रखना है। और टॉप 3 जो है वो हमें ध्यान में होने चाहिए, वो है नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन इस पर्टिकुलर इंडेक्स में। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या आपको याद रखनी है कि भाई इस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में फ्रीडम ऑफ प्रेस मतलब प्रेस की फ्रीडम को आंका जाता है, लेकिन जर्नलिज्म के क्वांटिटी जो जर्नलिज्म की आपकी क्वालिटी है, जर्नलिज्म की क्वालिटी जो है उसको आंका नहीं जाता। तो क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म इज नॉट द क्राइटेरिया और पैरामीटर, बट द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज द क्राइटेरिया और पर्टिकुलरली पैरामीटर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है ये। और इसके साथ एक और चीज मैं आपको बता दूं कि प्रेस फ्रीडम जो डे होता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, वो 3 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, Who among the following won Goldman Environment Prize 2024? ये जो गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज है ये ग्रीन नोबल के नाम से जाना जाता है, ग्रीन नोबल। ठीक है, और इस बार ये दिया गया है आलोक शुक्ला साहब को। ये आप देख सकते हैं, उनके पीछे पिक्चर बैकग्राउंड में है। आलोक शुक्ला साहब जो है वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और छत्तीसगढ़ में एक फॉरेस्ट है हसदेव फॉरेस्ट। हसदेव एक नदी का नाम है, जो महानदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है वो है हसदेव। तो हसदेव फॉरेस्ट जो है उसके कंजर्वेशन के लिए पर्टिकुलरली इनको ये अवार्ड दिया गया है। इससे पहले मेधा पाटकर, जो आपने सुना होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है, उनको भी इस अवार्ड से नवाजा गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपने। आलोक शुक्ला इंपॉर्टेंट अवार्ड है क्योंकि इसको ग्रीन नोबल कहते हैं और पर्टिकुलरली कहां से है, छत्तीसगढ़, और हसदेव फॉरेस्ट जिनको लंग्स ऑफ छत्तीसगढ़ भी कहा जाता है। कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया साइंड एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद ऑडिटर जनरल ऑफ डैश टू स्ट्रेंथन द ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस। भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने किसके साथ एक एमओयू साइन किया है ताकि उस देश के साथ पर्टिकुलरली ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस एनहांस या स्ट्रेंथन की जाए। तो अभी रिसेंटली हमारे कैग ने नेपाल के ऑडिटर जनरल के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, एमओयू साइन किया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, नेपाल इंडिया का जो कोऑपरेशन वो इसमें दिख रहा है और जो बेटर आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हैं वो हम पर्टिकुलरली इससे कर रहे हैं। अब हम एक अलग लेवल पर अपनी पार्टनरशिप को ले जा रहे हैं और ऑडिटिंग में भी हम क्या कर रहे हैं, कोलैबोरेशन कर रहे हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, नेक्स्ट, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड जॉइंड हैंड्स विद बैंक ऑफ डैश टू इंट्रोड्यूस यूपीआई लाइक सिस्टम। आपको सबको पता है कि यूपीआई जो है, यूपीआई पर्टिकुलरली जो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है, इसको लॉन्च किया था एनपीसीआईएल ने 2016 में। पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसने 2016 में लॉन्च किया था। और आपको सबको पता है कि यूपीआई से कितनी आसान और कन्वीनियंट हमारी लाइफ हो चुकी है। तो ऐसी फैसिलिटी हम अदर पर्टिकुलर नेशंस को भी प्रोवाइड कर रहे हैं अगर वो हमारे साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं। तो वैसे करके हमने अभी रिसेंटली किसके साथ, हमने अभी नामीबिया, आपको पता होगा नामीबिया से हमने अफ्रीकन चीता वो भी लाए थे, साउथ अफ्रीका और नामीबिया से। ठीक है, तो नामीबिया के साथ हमने क्या किया हुआ है, हमने कोलैबोरेशन किया है और नामीबिया को हम यूपीआई लाइक सिस्टम पर्टिकुलरली डेवलप करके उनके यहां यूपीआई लाइक सिस्टम डेवलप करने में हम उनकी मदद करेंगे। ठीक है, नामीबिया आपको पता है साउथ ऑफ अफ्रीका में एक देश है। Who among the following wrote Winner's Mindset? एक किताब लिखी गई है अभी रिसेंटली, Winner's Mindset। तो ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर शेन वॉटसन जो है उन्होंने ये किताब अभी रिसेंटली लॉन्च की है। तो ये आपका एक स्पोर्ट्स सेक्शन से एमसीक्यू बन सकता है। नेक्स्ट, Which of the following nations parliament recently passed a law to criminalize same-sex marriage? आपको पता होगा लास्ट 1 ईयर और 2 ईयर से सेम सेक्स मैरिज एंड सेम सेक्स रिलेशनशिप काफी न्यूज में चल रहा है ना। हाल ही में हमने डिस्कस किया था कि रेनबो कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई थी कहां पर, काठमांडू में, वो भी इसी पर्टिकुलरली सेम सेक्स से डील कर रही थी। तो अभी रिसेंटली उसके विपरीत स्थितियां जो हैं वो इराक में आपकी देखी गई हैं। मतलब वहां के पार्लियामेंट ने क्रिमिनलाइज कर दिया है सेम सेक्स मैरिज को। अगर कोई सेम सेक्स मैरिज करता है तो 10 से 15 साल की उसको इंप्रिजनमेंट
दी जाएगी। यही नहीं, अगर कोई ट्रांसजेंडर या फिर इस सेम सेक्स रिलेशनशिप को प्रमोट करता है उसको भी आपका सलाखों के पीछे डाला जाएगा। तो एक हार्श कहीं ना कहीं पनिशमेंट आप देख रहे हैं। जहां एक दुनिया एक लिबरल आपके वर्ल्ड की ओर जा रही है, वहीं पर कुछ आपके पर्टिकुलरली चीजें जो है वो आपके पीछे भी रह रही हैं, जैसे आपका इराक में देखा गया है। नेक्स्ट, Who among the following was appointed 26th Indian Navy Chief? तो 26वें इंडियन नेवी चीफ जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, तो उनका नाम है दिनेश त्रिपाठी साहब। दिनेश त्रिपाठी साहब को 26वां नेवी का चीफ अपॉइंट किया गया है। कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट जो है उसमें होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ये सिफारिशें देते हैं राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति उस पर मोहर लगा के आपका उनको अपॉइंट कर देती है। ठीक है, तो 26 बने हैं दिनेश त्रिपाठी, ये ध्यान रखना है। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमारे अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है, आर्मी के चीफ कौन है और पर्टिकुलरली एयरफोर्स के चीफ कौन है, ये आप कमेंट करके बताइए जरा। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। अभी आपने सुना होगा प्रज्वल रेवन्ना जो आपके MP थे, उन पर्टिकुलर साहब पर कुछ सेक्सुअल असॉल्ट के एलिगेशंस लगे थे। ठीक है, और वो हमारा देश छोड़ के मतलब भारत छोड़ के भाग गए थे। ठीक है, और कहा गया था कि भाई डिप्लोमेटिक पासपोर्ट उन्होंने यूज किया है। तो ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता क्या है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। उसका कलर ब्लू होता है, उसकी वैधता 10 साल होती है और वो IFS इंडियन फॉरेन सर्विस और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिशियल्स को दिया जाता है और कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा ही वो आपका रिवोक या छीन लिया जाता है। तो इसमें से आपको बताना है कि सही स्टेटमेंट कौन सी है। सही स्टेटमेंट इसमें थर्ड स्टेटमेंट है, तो C आंसर हो गया। मतलब ये इंडियन फॉरेन सर्विसेज और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिशियल्स को दिया जाता है। इसके अलावा मंत्रियों को, इसके अलावा और कोई डिप्लोमेट है जो भी आपका भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है किसी देश में जाकर, तो उसको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिया जाता है। इसके रंग की बात करें तो इसका रंग जो है वो होता है मरून रंग का होता है और इसकी वैधता जो है 5 साल या उससे कम की होती है। ठीक है, 10 साल का जो पासपोर्ट है वो दूसरा नॉर्मल पासपोर्ट जो 10 साल के लिए होता है, तो 5 या उससे कम साल के लिए कहीं ना कहीं होता है और ये रिवोक कर सकता है कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन यहां लिखा है इट कैन ओनली बी, सिर्फ और सिर्फ नहीं, इंडियन गवर्नमेंट भी इसको अंडर पासपोर्ट एक्ट इसको क्या कर सकती है, रिवोक कर सकती है। कोर्ट ऑफ लॉ भी रिवोक कर सकता है, ये चीज ध्यान रखना है आपने। तो यहां पे आंसर बन जाता है C। तो आपने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट ध्यान में रखना है। प्रज्वल रेवन्ना के केस में यह भी आपका सामने आया था। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और पर्टिकुलरली चैनल से हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।